एग्जाम्पल ऑफ द पर्सनल एरर, ठीक है। ये एरर का आगे का कंटिन्यू हम करते हैं एरर के बारे में। तो पर्सनल एरर का एग्जाम्पल क्या है, कैसे पर्सनल एरर कॉज होता है। तो मैकेनिकल लॉस ऑफ द मटेरियल इन द वेरियस स्टेप ऑफ एनालिसिस, under washing and over washing of precipitate, ignition of the precipitate at incorrect temperature, insufficient cooling of crucible before weighing, allowing hygroscopic material to absorb moisture before or during weighing, use of the reagent containing impurities, person unable to judge change sharply in visual titration which may result in slight overstepping of the end point। जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये आपके सब लैब से रिलेटेड है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे रिलेटेड है कि आप उस दौरान जो भी आपसे एरर कॉज होता है पर्सनली मैनुअली जो एरर कॉज होता है वो सब क्या हुआ आपका पर्सनल एरर का एग्जांपल हुआ। जैसे कि मैकेनिकल फर्स्ट पॉइंट में क्या है, मैकेनिकल लॉस ऑफ द मटेरियल, यानी कि जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हैं प्रोसीजर करते हैं उसके दौरान जो भी आप मटेरियल का यूज करते हैं, जो भी रिएजेंट का यूज करते हैं, जो भी केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उसका क्या होता है कि मैकेनिकल यानी कि आप वेइंग कर रहे हैं या उसको हैंडलिंग करते वक्त तो गिर गया या लॉस हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होता है एरर कॉज होता है। अंडर वॉशिंग एंड ओवर वॉशिंग का मतलब क्या, अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो उसको आपने बहुत ज्यादा वॉश कर दिया या प्रॉपर्ली वॉश नहीं किया, दोनों ही केस में क्या होगा एरर कॉज हो सकता है। प्रेसिपिटेट का इग्निशन, या प्रेसिपिटेट को हम ड्राई करते हैं उसको, तो उसका इग्निशन यानी कि जलने की कंडीशन ना हो जाए, ऐसे टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। उसको टेम्परेचर को सेट करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रख दिया पता चला कि प्रेसिपिटेट आपका क्या गया जल गया। फिर इनसफिशिएंट कूलिंग ऑफ द क्रूसिबल, जो कूलिंग इनसफिशिएंट कूलिंग यानी जो भी क्रूसिबल्स होते हैं, जो भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसके लिए सफिशिएंट कूलिंग चाहिए होती है, एकदम चिल्ड वाटर होता है तब हम इसको क्या करते हैं फिल्टर आउट करते हैं फिर क्रिस्टलाइज करते हैं। अगर इनसफिशिएंट कूलिंग रहेगा तो उसकी वजह से हमारा जो क्रिस्टल है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो बिफोर वेइंग करने के पहले ही हमको क्या करना पड़ता है, क्रूसिबल को अच्छे से डीक्रिस्टलाइज करना रहता है। Allowing hygroscopic material to absorb moisture before or during weighing, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल यानी कि जो मॉइस्चर गेन के रहता है, ठीक है, जो ऑब्जॉर्व करते हैं मॉइस्चर, तो उसको क्या है ड्यूरिंग वेइंग यानी वे करने से पहले ही अगर उसमें अगर मॉइस्चर आ गया है तो उसकी वजह से भी क्या होता है पर्सनल एरर कॉज हो सकता है। यूज ऑफ द रिएजेंट कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, जो भी रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले से क्या है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी जो एरर आता है वो क्या पर्सनल एरर होगा। पर्सनल अनएबल टू जज चेंजेस शार्पली इन द विजुअल टाइट्रेशन, यानी कि लास्ट पॉइंट ये शो करता है जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें इन पॉइंट ऑफ डिटेक्शन के लिए हम लोग उसको वॉल्यूम को चेक करते रहते हैं कि किस पॉइंट पे किस इंडिपेंडेंट पे कलर चेंज हो रहा है। अगर उसको जज करने में आप थोड़ी सी भी क्या करते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, केयरफुली तरीके नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते अच्छे तरीके से विजुअलाइज नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका रिजल्ट क्या हो सकता है एरर आ सकता है। इंस्ट्रूमेंट एरर में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैलेंस, इंस्ट्रूमेंट एरर जो भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं उसमें अगर कोई एरर है उसके कंस्ट्रक्शन में या उसकी बैलेंसिंग में तो उसकी वजह से भी क्या होता है एरर कॉज होता है। रिएजेंट एरर, द अटैक ऑफ रिएजेंट्स अपॉन ग्लासवेयर रिजल्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन मटेरियल, जो ग्लासवेयर्स होते हैं, ठीक है, उस पे रिएजेंट का अटैक होते हैं, यानी कि जो जैसे ग्लासवेयर में वॉशर पे रख दिया तो पता चला कि इस पे ऑलरेडी कुछ स्ट्रेस मटेरियल आकर के अनवांटेड पार्टिकल्स आकर के क्या हो गया अटैच हो गए चिपक से गए, तो उसके साथ अगर हम रिएजेंट को ऐड करते हैं स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है एरर कॉज होता है। वोल्टाइजेशन ऑफ द प्लेटिनम एट वेरी हाई टेम्परेचर, अगर प्लेटिनम का जो वोल्टाइजेशन यानी कि वोल्टेज का क्या होता है हाई टेम्परेचर पे जो वोल्टेज होते हैं उसकी वजह से क्या होता है चेंजेस होने लगते हैं। तो रिएजेंट का मतलब जो केमिकल्स होते हैं जो हम लोग डिटेक्टर के थ्रू हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं, तो वोल्टाइजेशन में क्या होता है जो प्लेटिनम वायर्स होती हैं उसमें जो रिएजेंट होते हैं तो उसका अगर टेम्परेचर काफी हाई कर देते हैं तो उसका वोल्टाइजेशन प्रोसेस क्या हो जाता है हाईली हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है एरर आ सकता है। Error due to the methodology originated from the incorrect sampling and incompleteness of the reaction. Originate from incorrect sampling. Error due to methodology यानी कि
मेथोडोलॉजी, आपका जो भी प्रोसीजर है, जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर के समय आपने जो भी सैंपल अगर सही से चूज नहीं किया है, उसकी जगह पे कोई और रिएजेंट उठा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या मेथड कोई और यूज करना था, आपने कोई मेथड अलग यूज कर दिया है, या रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, इस केस में इससे भी क्या एरर कॉज हो सकता है। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस arise due to the solubility of precipitate, co-precipitation and post-precipitation. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी की वजह से, प्रेसिपिटेट का जो सॉल्युबिलिटी है उसके वजह से भी क्या होता है, एरर कॉज होता है, को प्रेसिपिटेशन से या पोस्ट प्रेसिपिटेशन से। मोल्टाइजेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ इग्निशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ सब्सटेंस अदर देन इंडेड वन। Calorimetric analysis error may be due to the occurrence induced and side reaction of the substances other than the constituent being determined. A difference in the observed and the stoichiometric and kind of a reaction. Additive and proportional error. Proportional error arises by the impurities present in the standard substance. Proportional error कितने proportional में उसमें impurities है, ठीक है, 2% है कि 30% है कि 50% का proportion है, जो आपका standard substance है उसके में जो भी impurities present है उसके basis पे होता है ये कितना % उसमें impurities present है, तो वो होता है आपका proportional error. Incorrect value in the normality of the standard solution. जो भी हम लोग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब नॉर्मलिटी के बेसिस में 5 नॉर्मल बनाना है कि 2 नॉर्मल बनाना है कि 0.1 नॉर्मल बनाना है, उसके कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से जो एरर आता है वो भी क्या होता है आपका प्रोपोर्शनल एरर या एडिटिव एरर में आता है, ठीक है। लॉस इन द वेट ऑफ द क्रूसिबल इन व्हिच प्रेसिपिटेट इज इग्नाइटेड एंड एरर ऑफ द वेट्स एडिटिव एरर। लॉस ऑफ द वेट ऑफ द क्रूसिबल, यानी कि जो क्रूसिबल का जो वेट है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इस फॉर्म में जब प्रेसिपिटेट बनता है, या तो ये हो सकता है कि जब प्रेसिपिटेट आपका जो बनता है वो जल जाता है या अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाता, उस केस में उसका वेट क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये भी आपका क्या है, एक तरीके का एरर है। कौन सा एरर है, एडिटिव एरर है। तो नेक्स्ट आता है इनडिटरमिनेटेड एक्सीडेंटल एरर। इसके पहले हमने डिस्कस किया था डिटरमिनेटेड और डिटरमिनेटेड एरर और पर्सनल एरर के बारे में डिटरमाइन किया था, डिस्कस किया था। अब आता है हमारा इनडिटरमिनेट एंड एक्सीडेंटल एरर। इनडिटरमिनेट का मतलब है जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। Successive measurement made by the same observer under identical condition produce slight variation in determining error. It is the elimination by the analyst in impossible. It is the elimination होता है by the analyst के द्वारा, जो कि क्या impossible होता है। Error occur by accident or chance. It cannot be allowed for correction because of the natural fluctuation that occurs in all measurements. यानी कि जो नेचुरली फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, जो मेजरमेंट करते हैं अगर उस समय कोई फ्लक्चुएशन हो गया जो आप नहीं जानते तो भी अचानक से हो गया, या आपने कोई असेंबली लगा के चले गए हैं, मीटिंग मेंटल में लगा के गए हैं और पता चला कि कुछ देर में इसका टेम्परेचर अप एंड डाउन होने लगा, यानी कि जो उसका करंट है वो फ्लक्चुएट करने लगा, ठीक है, तो इसके वजह से आप इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या इनडिटरमिनेट एरर। फिर आता है स्यूडो एक्सीडेंटल और वेरिएबल डिटरमिनेट error that arise from random fluctuation in temperature or other external factors belongs to the determinant error called as pseudo accidental या variable determinant.
जो रैंडम फ्लक्चुएशन से, जैसे टेम्परेचर में एक्सटर्नल कोई फैक्टर है, उसकी वजह से जो रैंडमली फ्लक्चुएशन होता है, उसकी वजह से जो एरर आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट एरर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, यानी कि वो डिटरमाइन भी है और इनडिटरमाइन, यानी दोनों के बीच का, ठीक है, उसको कहते हैं वेरिएबल और सीडो। These error may be reduced by controlling condition through the use of constant temperature, mass and pH. The employment of the buffers, maintenance of the constant humidity, and pressure reading fraction of the use of graduates, balance apparatus may be reduced. Pseudo accidental error. कैसे कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ द एरर, एरर को कैसे मिनिमाइज किया जाता है? तो फर्स्ट पॉइंट आता है कैलिब्रेशन ऑफ एक्टिविटीज। तो जाहिर सी बात है, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसके जो भी ग्लास वेयर्स लेते हैं, यूज करते हैं, तो वो पहले प्रॉपरली क्या होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपरली कैलिब्रेटेड और क्रैक नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका जो क्वालिटी होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, जिससे हमारा जो भी रिएजेंट उसके साथ रिएक्ट ना करे। तो वही बता रहा, ऑल एप्रेटस लाइक वेट्स, ग्लास, फ्लूइड्स, pipettes should be calibrated. Appropriate correction applied to the original measurement. ठीक, in some case error cannot be eliminated. कुछ cases में क्या होता है, जो error होता है उसको eliminate नहीं कर सकते. Correction for that defect. Impurity in a weighted precipitate may be determined and its weight detected. Running a blank determination. It is carried out as a separate determination. The sample being omitted under exactly the same experimental condition as implied in the actual analysis of the sample. ब्लैंक डिटरमिनेशन मतलब पहले हमको प्रैक्टिकल करना है, तो उसके पहले हम ब्लैंकली क्या करते हैं, चेक करते हैं एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, फिर उसके बाद जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये सही तरीके से वर्क कर रहा है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना है उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी उसकी वजह से, ठीक है, यानी कि पहले हम लोग सेपरेटली डिटरमाइन करते हैं अपने से ही कि अगर उसमें कोई चेंजेस हो रहा है, जिसको मतलब ब्लैंक के बिना किसी रिएजेंट यूज के क्या करने लगते हैं, यूज करने लगते हैं, प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं, अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं आ रही तो फिर हम अपना प्रैक्टिकल प्रोसीड कर सकते हैं, इससे भी एरर नहीं आएगा, ठीक है, वही बता रनिंग में ब्लैंक यानी कि विदाउट केमिकल के ही सिंपल वाटर के साथ भी आप उसको प्रोसीजर क्या कर सकते, रन करा सकते हैं. Object is to find out the effect of the impurities introduced to the liquid and vessels. Running a control determination. Determination carried out as nearly as possible identical experimental condition upon a quantity of a standard substance which contain the same weight of constituent. Determination carried out nearly as a possible identical experimental condition. कि जो पॉसिबल एक्ट जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है उससे क्या आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है, उससे पूरा मिलता जुलता होना चाहिए. इसी केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं, तो जो क्या करता है सेम विच का सेम वेट को भी कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे, यानी जो भी रिएजेंट का एक्चुअल वेट लिखा है वैसे ही मेजर करेंगे, इसकी वजह से आपको क्या होगा, आपका एरर आने के चांसेस नहीं रहेंगे. यूज ऑफ द इंडिपेंडेंट मेथड ऑफ द एनालिसिस. Determination of the strength of HCl both by titration with solution of a strong base and by precipitation and weightage as AgCl, silver chloride. If the result obtained by the two radically different method are concordant, it is highly probable that the values are correct within small limits of रनिंग ऑफ द पैरेलल डिटरमिनेशन. इसमें क्या है कि डिटरमिनेशन इंडिकेट ओनली द प्रिसीजन ऑफ द एनालिसिस. द वैल्यू ऑब्टेन्ड should not be less than 3 parts per 1000. ठीक है, larger variation there then must be duplicated until satisfactory coordination concordance is obtained. Duplicate
determination is a suffix. Standard addition. The differences between the analytical result from sample with and without added constituent. Recovery of the amount of the added constituent. यानी differences भी है analytical result में मतलब एक blank करते हैं और एक sample के साथ करते हैं. उनके बीच में जब differences होते हैं उससे हम क्या करते हैं measure कर लेते हैं. Even under constant experimental condition. Repeated measurement of a series of identical samples always lead to the result with differ among themselves. A quantitative measurement cannot be reproduced and with absolutely reliability. Random error क्या होता है? Random error are the component of the measurement error. Measurement error का क्या होता है? Component होता है. That vary an unpredictable manner in replicated measurement. Random error component होता है measurement का जो vary करता है unpredictable manner in the replicated measurement. Measuring technique, noise, sample properties, homogeneity, and chemical effect equilibrium. Under carefully controlled conditions, random errors cannot, in principle, be provided that can normally be minimized and evaluated with statistical method. Systematic error, closeness of the agreement between the expectation of the test result or measurement result on true value. Closeness of the agreement यानी कि जो आपकी ट्रू वैल्यू है और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उनके बीच में जितना क्लोजनेस है यानी कितना उससे हद तक उसके आसपास तक आया है तो वो क्या आता है आपका सिस्टमेटिक एरर. अगर से काफी दूर आता है तो एरर काफी गलत माना जाएगा. जैसे ट्रू वैल्यू आपकी 5 आई है और आपका जो एक्सपेक्टेशन वाला जो एरर आया है 4 आया है तो 4.5 तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर क्या मानेगा डिफाइन करेगा. According to their character and magnitude, it is classified as random and systematic. अब आता है पॉइंट एक्यूरेसी. एक्यूरेसी और प्रिसीजन. इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं रिजल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो रिजल्ट हमारा जो आया है वो सही है या गलत है. तो जो एक्यूरेसी है या प्रिसीजन इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू का जो आता है स्टैंडर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू से हम लोग क्या करते हैं कंपैरिजन करते हैं. डेफिनेशन क्या है? Concordance between the data, the true value. True value और डाटा के बीच के coordination. ठीक. It is an agreement between the data and true value. ठीक. If true value is not known, the mean calculated from result obtained from several different analytical methods which are very precise and close agreement with one another may be considered. The true value is practical sense. Difference between the mean and true value is known as the absolute error. The relative error is found by dividing the absolute error by the true value. Analytical method determining the determination of accuracy, absolute method and comparative. Absolute method मतलब known purity. इसमें क्या आपकी purity क्या नहीं known होनी चाहिए. Test of accuracy method under consideration is carried out. Consideration taking very amount of the constituent proceeding according to the instruction. Method validity the measure of accuracy in the absence of foreign substances. Difference between the mean of adequate number of result and amount of the constituent actually present. Usually expressed as parts per thousand. Method to constituent the presence of other substances. Separation is required before determination. Accuracy method is largely controlled by the separation. Comparative method involves secondary standard not satisfactory from the theoretical end point standard point. यानी कि जो theoretical है आपका point है result है उससे जो आपका secondary वाला आया है वो
क्या है, कंफर्टेबल नहीं है, ससेप्टेबल नहीं है, उन दोनों के बीच में कितना चेंजेस है, कितना डिफरेंस है, वो काफी differences है. It is determined by one or more accurate method of analysis necessary to sort a standard sample in question. It is a useful in applied analysis. ठीक, applied analysis में useful होता है. If fundamentally different method of analysis for a given constituent. ठीक है, different method of analysis में भी ये यूज होता है, जैसे ग्रामेट्रिक, ग्रामेट्रिक and spectrometric. Two methods of the sensor different characters can usually be accepted as indicating the absence of an appreciable determining precision. ये जो दिखा रहा है एरो बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाला जो एरो ये यानी कि एक सिंबल पे ही एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड, यानी बहुत ही क्लोज है, ठीक है. ये क्या इससे दूर है. एक्यूरेसी लाते क्या एक्यूरेट, तो एकदम क्लोजेस्ट जो रिजल्ट आते हैं, ये एक्यूरेसी से रिलेटेड है, प्रिसिजन इससे दूर है बट मिलता जुलता है, तो आपका होता है प्रिसिजन. प्रिसिजन क्या है, कॉन्फिडेंस ऑफ द सीलिंग मेजरमेंट द सेम क्वांटिटी. The mean deviation or the relative mean deviation is a measure of precision. It is a measure of reproducibility of the data within a series of results. Results within a series which agree closely with one another are said to be precise. Precise results are not necessarily accurate, for the determined error may be responsible for the inaccuracy. Which result in a series of the measurement. It is usually reported as the average deviation, standard deviation, and range. इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, precision कैलकुलेट करते हैं. Precision is a measure of the agreement among the value in a group of the data. Accuracy is agreement between the data and the true value. Okay. And precision is a agreement among the values in a group of data. Accuracy expresses the correctness of the measurement, and precision the reproducibility of the measurement. It means कि जो accuracy है वो accurately value को क्या करता है, determine करता है, दिखाता है, बताता है, पर जो precision होता है वो true value होती है. ट्रू वैल्यू से भी उसको कंपैरिजन करते हैं, बट उसका जो वैल्यू होता है उससे काफी फार होता है, नियर ना होकर के फार होता है, दूर होता है, बट वहां उसका जो 3 वैल्यू आता है, जो भी 2-3 रीडिंग हम लेते हैं, वो तीनों जो रीडिंग एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं. ठीक है, तो वो होता है प्रिसिजन. प्रिसिजन ऑलवेज accompany accuracy, but a high degree of precision does not imply accuracy. प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेसी कर सकता है, बट हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन क्या होता है, एक्यूरेट नहीं. एग्जांपल जैसे दिया है, एनालिस्ट 1 49.01, ठीक, एनालिस्ट 2 49.42 और सबस्टेंस कंटेंट 14.06 प्लस 0.02 आप तो कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट इज द एक्यूरेट, जैसे कि 49.06 प्लस 0.02 क्या हुआ, 0.8. एनालिस्ट का 1 का आया 49.01, जो कि इससे क्या है, क्लोजेस्ट है. एनालिस्ट का काफी उससे दूर है, यानी 42. ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो एनालिस्ट 1 है वो एक्यूरेट हो गया और प्रिसाइज हुआ, बट एनालिस्ट 2 क्या प्रिसाइज है बट लेस एक्यूरेट देन एनालिस्ट 1. It is established during the development stage. It won't include day-to-day fluctuation, lab-to-lab variation, small modification in technique, varying skills of analysis, undetected operational or instrumental factors. अब ये है बॉटम ऑफ द मेनिस्कस जो मैंने डिस्कस किया था. ठीक है, ये होता है मेनिस्कस. The upward or downward curve on the surface of a liquid.
ये कैपिलरी, कॉन्वेक्स मेनिस्कस एंड कॉन्केव मेनिस्कस। ठीक है, कॉन्केव है और कॉन्वेव। एरर है जो मैंने एरर जो मैं विजुअलाइज कर red litmus paper with a drop of the base here. यहाँ वैल्यू देखिए 19.62, 90.70 ml, 19.82 ml। सबसे सही कौन सा है? 90.70। देखिए इसका नीचे वाला लोअर मिनस्कस क्या 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 मेजर किया गया? लोअर मिनस्कस ही आपका क्या है? मेन है, वही आपका राइट है। अब इसको अगर वैसे देखें तो 19.82 ml ब्लू रहा है 90.62 पर नहीं, लोअर मिनस्कस नाम टच कर रहा है 90.70। ओके, क्वालिटी इंश्योरेंस वर्सेस क्वालिटी कंट्रोल। अब आता है क्वालिटी इंश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल डिफरेंस। ओवरऑल मैनेजमेंट प्लान टू गारंटी द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा यानी सिस्टम। क्वालिटी इंश्योरेंस यानी एश्योर करना, जब आपका कोई भी डाटा है, कोई भी आपका मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, आपका ड्रग है, उसकी सारी चीजें आप एश्योर कर चुके हैं, जो भी इसकी गारंटी पीरियड है, जो भी इसकी प्लानिंग है, कैसे उसे प्रोडक्शन किया गया, तो अगर उसको एश्योर कर वो होता है, क्वालिटी से रिलेटेड वो होता है क्वालिटी इंश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है? सीरीज ऑफ एनालिटिकल मेजरमेंट एंड assess the quality of the analytical data. True value and measured value difference. The known accepted value of the quantifiable property. Known accepted value of the quantifiable property. Measured the result of the individual measurement of the quantifiable property. अब accuracy and precision difference. How well a measurement agree with an acceptable value, a precision well or a series of the measurement agree with the each. Random error and systematic error. Avoidable error due to the controllable variables in a measurement, and unavoidable error that are always present in any measurement. Impossible to the eliminate. Internal standards not accepted to be present in the sample, cannot interfere in the analysis. Okay, added to the calibration standards and the samples in the identical amount. Error in the weighing can occurs. Misreading of the balance, that's why the balance not well properly weighing balance नहीं, non cleaning the surface जो balance area है जहाँ पे आप balance करने के लिए अपनी मटेरियल को रीजन को रखते हैं तो वो क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, वॉश नहीं है, ठीक है, रिमूव फ्रॉम द अनवांटेड रिएजेंट नहीं है, लीविंग द बैलेंस डोर, वो यानी ओपनली अगर बैलेंस डोर को ओपन करके छोड़ दिया तो उसमें एयर को कंटेन कर सकता है, एयर को ब्रेक कर सकता है, मॉइस्चर ब्रेक कर सकता है। ये जो मिस कैलिब्रेटेड बैलेंस है, तो बैलेंस है इसको हमने कैलिब्रेट नहीं किया तो भी एरर कॉज हो सकता है, ठीक है। Not cooling the sample down to the near room temperature, not removing static charges from the sample, prolonged the sample left on the pan itself loses moisture. यानी अगर जो वेइंग पेन है उसको वेट करके मैंने ऐसे भी जो छोड़ दिया तो उसकी वजह से भी एरर आएगी, ठीक। एक्सेस वाइब्रेशन या फ्लक्चुएशन बहुत होगा उसकी वजह से भी एरर आएगी। Operation of personal energy, temperature, meniscus, angle of drain, touching of lost drop, pipette, calibration, drain time, यानी कि जो डायरेक्शन करते हैं, वेइंग करते वक्त जो भी चीजें होती हैं जो रेफरेंस की वजह से भी जो एरर कॉज होता है। Possible contamination, contaminated sample during weighing by pressing, dropping some lint, hair, skin, opening up bottle of chemicals near the sample being weighed, massive fingerprint, contaminated spatula, weighing machine. Thank you.